I just want to document my journey so that I can see it. जब मैं जो है 35-40 साल का बैठा हूँ अपने बच्चों के साथ, so that I can at least document it. क्योंकि iCloud स्टोरेज तो मेरी भर जाएगी, मुझे लगता है मैं डिलीट ही कर दूंगा कोई ना कोई वीडियो तो. I just want to store in some cloud. So why not to YouTube? So why not to store in YouTube and just be happy about it somehow कि मैं productive तो हो at least. I don't know कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, but whenever I take bath, I am more sleepy somehow. मतलब my eyes shrink. ओ भाई क्या भाई A1 मौसम भाई होगी हर था सारे बारिश हो रही है. On the count of 3. Hello everyone, so this is my first vlog as you all know. बता दिया होगा hopefully मैंने अभी तक. तो मोक्ष बत्रा and I, so we both are gym bros for a long time now. और करनाल के अंदर 3R fitness में हमने ट्रेन किया and it was free weight squats. फ्री वेट बोले तो मतलब स्मिथ मशीन नहीं था, बारबल स्क्वाट्स. एंड द टारगेट वॉज टू गो रियल हैवी. द टारगेट रेप रेंज वॉज अराउंड 7 to 8 reps. तो अभी द थिंग इज़ मोक्ष और मेरी हम दोनों की ट्रेनिंग जो फिलोसफी है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट डिफर्स अ लॉट. ही इज़ मोर इनटू हायर रेप रेंजेस एंड आई एम मोर इनटू लोअर रेप रेंजेस. तो एकदम से वी कांट मैजिकली चेंज आर फिलोसफीज एंड आर ट्रेनिंग पैटर्न्स क्योंकि इतनी जल्दी बॉडी अडेप्ट नहीं होती. सो वी ट्राई टू गो समवेयर इन द मिडल ग्राउंड. द थिंग दैट ऑलवेज स्टिक्स इज वी मेंटेन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट. तो इंटेंस बहुत था एंड दिस यू कैन सी द लास्ट रेप ऑफ एवरी सेट. इट इज़ डैम पेनफुल एंड अमेजिंग. दैट इज़ द होल पॉइंट टू मेक इट वेरी टफ. कैसे करूँगा इतना रिकॉर्ड में बोलना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा यार. यूट्यूब वीडियोज़ आर टफ. So this is the BMR or whatever the fuck, I don't care. तो feeling good is the most important indication. Feeling good पे भी नहीं जाना चाहिए. Everything has a sweet spot on its own. तो some days will be bad, but if you will show up anyhow, वही basic underrated shit. मैं बोलना चाहता नहीं हूँ कि I don't like that guy personally. यार I have to rant I think for 8 more minutes. मैं कैसे करूँगा? Yep, so this is the last rep and it was quite intensive. और अभी नेक्स्ट सेट आएगा जो वो मेरा आएगा एंड ये बेल्ट दैट वी यूज़ दैट मेक्स द कोर रियल स्टेबल एंड दैट इज़ द होल पॉइंट. सेकेंड सेट में मैंने थोड़ा वेट भी इंक्रीज़ किया था एंड दैट सेकेंड सेट वॉज एक्चुअल लाइक द रिवॉर्डिंग सेट जिससे लगता है पता कि हाँ भाई इससे तो मसल गेन हो ही जाएगी. मतलब वो हर सेट एक फील दे देता है कि भाई ये मतलब दिस किल्ड मी समवेयर एंड दैट इज़ थेराप्यूटिक. पता नहीं क्यों. एंड या सो अभी कुछ लास्ट रेप आएगा. बारबल स्क्वाट्स कंसिडरिंग जस्ट हाइपरट्रॉफी दैट इज़ मसल गेन. तो इट इज़ समवेयर नॉट अ ग्रेट एक्सरसाइज. लेट मी बी वेरी क्लियर. कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, बहुत लोग बोलेंगे जो ओल्ड स्कूल होते हैं दैट ये भाई बारबल स्क्वाट्स तो करते ही सारे लोग. But obviously, Smith machine, only considering the hypertrophy perspective, it is obviously superior. But personally, मैंने किसी को नहीं देखा जो 200 किलो और बारबल स्क्वाट्स मारता हो और उसकी लेग्स छोटी हो. Ultimately, if you love the exercise, if you love the training pattern, the movement, so you will obviously stick to it more. इसमें मैं बोल रहा हूँ मोक्ष को कि भाई मैं सिंगल लेग मारूंगा और अपना एक पैर ऊपर करके आई विल बी मोर स्टेबल. पर मोक्ष ने कहा नो, आई विल डू सम मे और रेप मैक्स. मतलब जो हमने पहले सेट में रेप्स निकाले हैं द सेम रेप रेंज वी हैव टू टेक इट इन सेकेंड एंड थर्ड सेट एज वेल. तो अभी मैंने पैक्ट साइन किया है भाई, मैं फुल स्टैक ही मारूंगा अब मे और रेप मैक्स ही. तो फर्स्ट सेट में आई विल समवेयर गेट अराउंड, पता नहीं कितने रेप्स गिनेंगे लगेंगे. गिनो रेप्स यार, कितना ये फोर्थ होगा आई गेस, फिफ्थ. ओ स्पीड बनाने दो, बहुत स्लो है यार. तो दिस इज़ द फोर्थ रेप और 2x पे कर दिया मैंने. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. हाँ
तो थिंग इज 16 आए। अब मुझे पॉइंट ये है कंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो अगले 2 सेट्स होंगे उसमें भी 16 लाने हैं। दैट इज़ नॉट ईजी फुल स्टैक के अंदर। मतलब कोई मेंटली स्टेबल बंदा ये चीज़ नहीं करेगा। मोक्ष मेंटली स्टेबल है तो उसने थोड़ी सी कम कर ली है वेट, बट ऑब्वियसली इट इज़ वेट कैटेगरी भी। मतलब मैं 20 kgs उससे ज़्यादा हैवी हूँ, पता नहीं 15 ऐसा कुछ ही। और शिवर कर रहा है भाई जेन्युइनली। ये इसकी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, कंसिडरिंग वो 2x पे थी तो टाइम अंडर टेंशन मेरा ज़्यादा था, बट मसल्स मोक्ष ज़्यादा है। पता नहीं मैं गलत क्या कर रहा हूँ यार, मेरे लेग्स कम बढ़ क्यों नहीं रहे। फक। रियलिटी चेक रात के 2 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो और मुझे रियलिटी चेक मिल रहा है। मैं क्लियरली बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम नींद आ रही है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं इतना प्रोक्रास्टिनेट कर चुका हूँ ना इस वीडियो को। आई जस्ट वॉन्ट टू अपलोड 1 वीडियो एनी हाउ, और उसके बाद देखी जाएगी भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ये एंगल चेंज कर दिया, आई एम बीइंग इनोवेटिव हियर। लाइट चली गई है, ओह माय गॉड। एंड दिस इज द सेकंड सेट। एक रैप स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी टाइम एंड अटेंशन बहुत ज़्यादा है। स्पीड बढ़ा दी। और मे और रेप भी होता है कि हमारी फट गई है तो यू कैन टेक सम रेस्ट एंड डू इट अगेन। मैं सोने जा रहा हूँ। Q&A रिकॉर्ड किया था मैंने मोक्ष, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो उसकी ऑडियो है। मैं तुम्हें ऑडियो पीछे अटैच कर रहा हूँ, तो अगर तुम बहुत वेले हो तो सुन लेना यार, देख लो। पत उनको लग रहा है भाई प्रोटीन लेने से हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, तो हमारा अच्छा ही सोच रहे हैं अल्टीमेटली वो। बट नहीं वो तो एक्सट्रीम उतने। मैं आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। बेसिक इंडियन मम्मी पापा को लगता है प्रोटीन लेने से हमारा बच्चा हमारा निकाह न्याना मर जाएगा। अभी भी है ये थॉट बहुत मेजर लेवल पे पाजी। वे प्रोटीन निकाला अमूल ने। अमूल का वे प्रोटीन घर वाले अपने बच्चों को दे देंगे, उस चीज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अमूल पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर अदर ब्रांड्स। तो ये जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये जो मेरी मासी का एक्सीडेंट हुआ अभी, तो उनको डॉक्टर ने बोला कि जल्दी फास्टर जॉइंट रिकवरी, तो उन्होंने प्रोटीन सजेस्ट करा। मैंने पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़े उसके। पहला इंग्रेडिएंट था स्किम्ड मिल्क। मतलब मिल्क सॉलिड्स हो गया एक तरह से, लगा दो मिल्क सॉलिड्स हो गया पहला इंग्रेडिएंट। ठीक है चलो ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट सोया प्रोटीन। तीसरा इंग्रेडिएंट वे प्रोटीन। मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा होता है दैट इज इन द मोस्ट क्वांटिटी। इन वे प्रोटीन 3rd नंबर पे था एंड दैट इज द मोस्ट टॉप क्वालिटी प्रोटीन। वे प्रोटीन 3rd क्वालिटी। वो वाला कह रहे हो ना प्रोटीन, जैसे वो इतने पैक में आता है, इतने पैक में आता है। जैसे वो हॉर्लिक्स का आता है प्रोटीन एक्स, वैसा कुछ ही था ब्रांड वो। हाँ, तो ये जितने भी हैं इन सब की कॉस्ट पता है कितनी पड़ती है बनने में? ये 400 ग्राम का जो छोटा डब्बा होता है वो प्रोटीन बनता है 18-19 रुपए का। और मतलब वो ये बन ही इसीलिए रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस ही वही है और उनकी बॉडी पे वो कहीं ना कहीं काम करता भी है। वो तो करेगा ही भाई, बट द पॉइंट इज व्हिच इज बेटर। 100% ब्रेन वॉश ही है ना ये तो। मतलब अब उसकी टेस्टिंग कराओगे तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन लेवल तो सेम ही आएगा, कोई प्रोटीन ही है। बट इट इज ऑब्वियसली नॉट जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो हमारे डब्बों को। अल्टीमेटली तुम क्वेश्चन करो ना अपने डब्बों को। लैक ऑफ नॉलेज है ये तो कितनी मेजर लेवल पे। बस डॉक्टर ने बोल दिया इसलिए ले लिया। घर पे कल मेरे घर पे वही उसका डब्बा पड़ा था प्रोटीन एक्स का। मैंने कहा इससे कोई दिक्कत नहीं है, चीनी का घोल है भाई वो। जीरो एडिड ये अक्षय कुमार प्रोटीन एक्स ही बढ़िया ऐड करता है। वैसे मैं वो उनके बहुत खिलाफ हूँ। सप्लीमेंट्स हो गए, ये जो पाउडर स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स आते हैं बोल देखते उसने। और वो पाउडर, ये जो पाउडर वगैरह मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। और फिर आगे से प्रोटीन की ऐड कर रहा है। बहुत ही ज्यादा डायबॉलिकल। आपको बताता हूँ, शिट बताता हूँ। अभी आपने पूछा ना कि आपको क्या लगता है कि हमारे घर वालों की न्यूट्रिशनल नॉलेज कितनी ज्यादा डैमेज्ड और कितने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है। मेरी मम्मी रामदेव की तगड़ी भक्त है, ठीक है। मतलब सुबह आस्था चैनल चला के रामदेव जो योगा करा रहा होता है वही उसी को देख के मेरी मम्मी का रूटीन है डेली का। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरी नींद खुली और मेरी नींद खुलते ही मेरे को रामदेव की सबसे पहली बात ये सुनाई दी कि ये हमें न्यूट्रास्यूटिकल और ये सब मल्टीविटामिन इन सब से हमें दूर जाना है और हमें नेचुरल खाने पीने से और योगा से खुद को रखना है, सेहतमंद रखना है। मैंने कहा अम्मी को, मैंने कहा ये ऐसे कैसे बोल सकता है, ये खुद तो वे प्रोटीन बेचता है। सोचो मेरी मम्मी ने क्या कहा। तो वो जो वे प्रोटीन बेचता है वो तो प्लांट बेस्ड है ना। ओ मैंने कहा भाई साहब
मैं कहा वे प्रोटीन का मतलब ही वही है कि वो वे से बन रहा है। ये पाजी भाई वे प्रोटीन नहीं, Crazy. वो तो प्लांट बेस्ड में ही है। एक क्लाइंट से बात कर रहा था, पोटेंशियल क्लाइंट था मेरा वो, तो उसने बोला आई वांट टू बी मोर इन नेचुरल डाइटरी हैबिट्स, तो मुझे वे प्रोटीन नहीं लेना, मुझे ना प्लांट प्रोटीन लेना है, क्योंकि आई वांट टू बी मोर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ। तो उससे आपने पूछा किया भी आप मतलब दूध पीते हो आप, उससे पूछा? अरे वो मैंने छोड़ दिया है, मैंने कहा व्हाई व्हाट मेक्स यू फील दैट वे प्रोटीन इज लाइक इंफीरियर टू प्लांट प्रोटीन, बट जबकि कितने पर्सपेक्टिव्स में प्लांट प्रोटीन विल एवरी टाइम भी इंफीरियर टू वे प्रोटीन, कभी हो ही नहीं सकता मैच लेवल उन दोनों का। होता भी तो है क्योंकि वो अमीनो एसिड प्रोफाइल मैच नहीं, एसिड प्रोफाइल वो कंप्लीट चावल मटर मुटर पा के उनकी सेम करते रहते हैं। वो कहती, बट मुझे एक चीज ये भी लगती है कि भाई घर वालों को लगता होगा हमारे बच्चे बात सुन नहीं रहे, उन्होंने अपने तरफ से बेस्ट करा सब कुछ, अपनी न्यूज़पेपर से अपनी नॉलेज ग्रैब करके 4 लोगों से सुन के। अब इन द एरा ऑफ सो मच इन्फॉर्मेशन जब हम बड़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे बात नहीं सुनेंगे, तब तो आपको लगता है कि वो वाला गैप तभी भी आएगा जितना मेजर लेवल पे गैप अभी भी है, या वी विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द चेंज और मे बी द इन्फॉर्मेशन, या फिर हमारे जनरेशन होगा। जनरेशन गैप है ना जो ये पिछले हजारों सालों से चलता आ रहा है और हजारों सालों तक चलता ही रहेगा। बट वो गैप्स जनरेशन गैप विल बी वे क्लोजर दिस टाइम हमारी जनरेशन में, बट आई पर्सनली फील ये हर जनरेशन को लगता है। अच्छा हाँ, हर जनरेशन को यही लगता है कि जैसे हमारे माँ बाप ने बड़ा करा है हमें, हम अपने बच्चों को वैसे नहीं बड़ा करेंगे, हमारी अलग टाइप की होगी जो भी पेरेंटिंग होगी, वी विल बी मोर ओपन, वी विल बी मोर चिल। हर न्यू पेरेंट, हर न्यू जनरेशन ऐसा ही फील करती है। नहीं, बट आई थिंक इफ यू आर विलिंग टू चेंज, इफ यू आर हैविंग दैट थॉट कि वो जनरेशन ज्यादा सुपीरियर होगी हमसे अल्टीमेटली, 100% हमेशा होगी। 100%। इफ यू आर हैविंग दैट क्लैरिटी, हमारे पेरेंट्स के पास क्लैरिटी नहीं ना, ये मुझे लगता है ये चीजें तो 100% चेंज होंगी ही होंगी, क्योंकि पता है सबसे बड़ी ये आप मानते हो जो हमारे बच्चे होने वाले हैं वो हमसे तेज होने वाले हैं, एंड वी आर एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट, तो हम जो उनकी चीजें होंगी वो भी ज्यादा अच्छी तरह एक्सेप्ट करेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्टीमेटली गैप कम हुआ नहीं हुआ? हाँ, वो वाला गैप तो कंप्लीट होगा ही होगा। आई थिंक बहुत बड़ा एक गैप कम होगा, दैट इज ईगो। मतलब जो मेरे जो अभी ग्रैंड पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है उनके दिमाग में मतलब उनकी ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर रहती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया बहुत कम देखी है। ये मतलब एक स्मॉल सिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो कह लो, या फिर लैक ऑफ एक्सपोजर कह लो, इसमें उनकी गलती नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने देखा कम है, तो उनको लगता है जो उनको पता है वो ठीक है। सच बात है। जिसने अपना होम टाउन छोड़ दिया आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर चाहे वो वापस आएगा जब, तो वो उन लोगों के साथ नहीं उठ बैठ पाएगा जिन्होंने अपना होम टाउन नहीं छोड़ा था। ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि नहीं? तो है। मानते हो कि नहीं? वो एक्सपोज होते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, क्योंकि वो वाली बकचोदी तो कहीं और नहीं मिल पाएगी मुझे लगता है। यू शुड बी फ्लेक्सिबल। अब देखो हम इतनी बात कर, अब अगर हमें अभी वैसे बंदे हमारे साथ बैठे हो जिन्होंने कभी 12वीं के बाद करनाल नहीं छोड़ा, फिर हम ऐसी बात नहीं कर पाए, हमारी बात चेंज हो जाएगी अल्टीमेटली। हाँ, हम भी वो उस लेवल पे आगे बात करते हैं। हाँ, और खोचापन आ जाएगा, मतलब तो अच्छी बात है ना। वो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, बट लेकिन ये वाली बात हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें एक्सपोजर मिल गया थोड़ा। इट इज गुड, ठीक है, एक्सपोजर मिलना भी चाहिए।